हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आई एम हेयर विद अ गुड न्यूज़। देखिए, उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक में निकली हैं 442 पदों पर भर्ती। तो कौन कौन से ये पद हैं, क्या योग्यता है और कितनी उम्र सीमा है और क्या एग्ज़ाम का पैटर्न होगा और क्या इसमें शुल्क रखा गया आवेदन, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो बस आप बने रहिए अंत तक और जानिए। तो देखिए, उत्तराखंड सहकारी बैंक, इसमें निकली है मेनली 3 पदों के लिए भर्ती। पहला है देखिए क्लर्क कम कैशियर, और दूसरा है देखिए जूनियर ब्रांच मैनेजर, और फिर है सीनियर ब्रांच मैनेजर। तो अलग अलग जनपदों में अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। और कौन कौन से जनपद हैं देखिए, तो इतने जनपदों में अभी पोस्ट भरी जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक देहरादून, रुड़की, हल्द्वानी, गोपेश्वर, कोटद्वार, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, रुद्रपुर, न्यू टिहरी एंड पिथौरागढ़। ठीक है, तो आप देख लेते हैं कितने पद हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो ग्रुप 3 वाली पोस्ट है इसमें, जिसका नाम है क्लर्क कम कैशियर। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी जॉब है। और यहाँ पर जो वैकेंसी की मैं बात करूँ, देखिए अलग अलग जनपदों में देहरादून में 41 हैं, हरिद्वार में 28, टिहरी में 30, उत्तरकाशी में 20, कोटद्वार में 29, चमोली में 53, अल्मोड़ा में 30, उधमसिंह नगर में 22 एंड पिथौरागढ़ जनपद में 26 एंड नैनीताल में 26। तो टोटल 305 पद, 442 में से 305 पद हैं क्लर्क कम कैशियर की पोस्ट के लिए। ठीक है, तो उसके बाद बात करेंगे जो दूसरी पोस्ट है जूनियर ब्रांच मैनेजर। ठीक है, तो जूनियर ब्रांच मैनेजर देखिए देहरादून में 9, हरिद्वार में 4 और टिहरी में 14, उत्तरकाशी में 7, कोटद्वार में 8, चमोली में 19, अल्मोड़ा में 14, उधमसिंह नगर में 13, पिथौरागढ़ में 13 एंड नैनीताल में 3 पोस्टें हैं। तो टोटल 104 पोस्ट हैं यहाँ पे इसमें जूनियर मैनेजर में। ठीक है, उसके बाद सीनियर ब्रांच मैनेजर की कुल पोस्टें हैं। देखिए सीनियर की देहरादून में 4 हैं, हरिद्वार में तो बिल्कुल नहीं है, टिहरी में 3 हैं, उत्तरकाशी में 2 है, कोटद्वार में 1, नैनीताल में 2, पिथौरागढ़ में 3 और उधमसिंह नगर में 2। तो कुल मिलाकर 23 पोस्टें हैं सीनियर ब्रांच मैनेजर की। ठीक है, तो सिंपली जो सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो है कैशियर कम क्लर्क की, और इसमें केवल एग्ज़ाम होना है आपका। बाकी जो अन्य 2 पद हैं आपका जूनियर ब्रांच मैनेजर एंड सीनियर ब्रांच मैनेजर, यहाँ पर आपका एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू भी रखा गया है और उसके लिए आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एजुकेशन जो क्राइटेरिया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो सब जगह होता है। और देखिए एक महत्वपूर्ण यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, इसको आप अच्छे से नोट कीजिए। द कैंडिडेट मस्ट हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ उत्तराखंड स्टेट इश्यूड बाय, जो अथॉरिटी होती है उस अथॉरिटी से आपका डोमिसाइल मतलब स्थायी निवास आपका उत्तराखंड का होना चाहिए। केवल उत्तराखंड के स्थायी निवास जिनके पास है वो लोग ही इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे डोमिसाइल होना जरूरी है इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं जो एज की, तो एज इसमें रखी गई देखिए मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 42 ईयर्स। ठीक है, तो 21 से 42 वर्ष है उम्र सीमा। और बाकी रिलैक्सेशन आपका जो कैटेगरी वाइज होता है, बात करूँ मैं SC और ST के लिए 5 साल का। ठीक है, बाकी अन्य जो एक्स सर्विस मैन है, ECOs हैं, ऑफिसर्स होते हैं 5 ईयर्स का, OBC का 3 साल का होगा इसमें। ठीक है, और बाकी देखिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी बात करते हैं। तो जो पहली क्लर्क कम कैशियर वाली पोस्ट है, ठीक है, इसके लिए आपकी डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। और इसके साथ साथ आपका 6 मंथ का कंप्यूटर सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। ध्यान रखेंगे आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स में सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिन लोगों के पास नहीं है वो लोग अपने नज़दीकी जो कंप्यूटर संस्थान है वहाँ पर जाकर पता कर सकते हैं और बेसिक नॉलेज के आधार पर अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं एक फ़ीस पे करके। ठीक है, और बाकी जो डिप्टी जनरल मैनेजर की पोस्ट है उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है, जो सीनियर और जूनियर मैनेजर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देना है पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, या तो इकोनॉमिक्स में या कॉमर्स में। ठीक है, या MBA वगैरह भी होगा तो आपका होगा। ठीक है, तो देखिए बाकी जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको पढ़ने हैं अगर बारीकी से देखने, तो उसके लिए मैं ये नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। साथ ही मैं इस नोटिफिकेशन का जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं गाइज इसमें जो देखिए मैंने एज बता दिया आपको और क्वालिफिकेशन बता दी। क्लर्क कम कैशियर वाले के लिए तो सिर्फ ग्रेजुएशन है, ध्यान रखेंगे, और उसमें कोई इंटरव्यू भी नहीं होगा क्लर्क वाली पोस्ट में। ठीक है, अब बात करते हैं जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है।
तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा आपका, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्लर्क कम कैशियर के लिए जो एग्ज़ाम होगा आपका, ध्यान रखेंगे, पहली जो पोस्ट है उसमें देखिए रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज। तो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स के आएंगे 40, सामान्य ज्ञान के 60 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के आएंगे 20 क्वेश्चन, हिंदी के आएंगे 20 क्वेश्चन और कंप्यूटर के आएंगे टोटल 20 क्वेश्चन। तो कुल मिला के 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 200 अंकों का पेपर होगा, जिसके लिए 2 घंटे दिए जाएंगे आपको, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जूनियर ब्रांच मैनेजर। तो रीजनिंग सेम है, इसका भी सेम 200 क्वेश्चन एंड 200 मार्क्स, 2 घंटे, ठीक है। इसके बाद जो देखिए सीनियर ब्रांच मैनेजर है, तो सीनियर ब्रांच मैनेजर के लिए थोड़ा अलग सिलेबस रखा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए देखिए रीजनिंग और इसके साथ क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड डाटा वाला जो होता है, मतलब कुल मिला के मैथ है। फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पे एक नया आपका टर्म रखा गया है। ऊपर के 2 पोस्टों में जहाँ 60 नंबर की सामान्य अध्ययन जनरल अवेयरनेस पूछा गया था, सामान्य जागरूकता, उसकी जगह ये आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस पूछा जाएगा सीनियर ब्रांच मैनेजर के लिए, ठीक है। फाइनेंशियल अवेयरनेस स्पेशली पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के छात्र, कॉमर्स के छात्रों को अच्छे से पता होगा, तो ये लोग समझ पाएंगे और अच्छे से इसको कवर भी कर लेंगे। इसके लिए भी 200 मार्क्स हैं, 2 घंटे का पेपर होगा। डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए आपका सेम, इसका भी सेम सिलेबस है, 200 मार्क्स और 2 घंटे, ठीक है। तो ये हो गया इसका पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न। और अब बात करते हैं गाइज, इसको आपने ऑनलाइन भरना है, ये फॉर्म केवल ऑनलाइन है। एग्ज़ाम सेंटर्स की मैं बात करूँ, देखिए सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर के लिए 0.25 काटा जाएगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। और मैं बात करूँ एग्ज़ाम सेंटर्स की, तो हरिद्वार, रुड़की, देहरादून, हल्द्वानी, 4 एग्ज़ाम सेंटर हैं उत्तराखंड स्टेट में। और उत्तराखंड राज्य के स्थायी निवासी जो अन्य किसी अन्य राज्यों में हैं, उनके लिए भी बनाए गए हैं, नई दिल्ली, चंडीगढ़, बरेली और यमुनानगर, ठीक है। तो वो लोग यहाँ भी भर सकते हैं। जैसे उत्तराखंड राज्य का कोई व्यक्ति दिल्ली में कोचिंग कर रहा है और दिल्ली में ही पेपर देना है उसने कोऑपरेटिव बैंक वाला, तो न्यू दिल्ली वो डाल सकता है सेंटर, लेकिन स्थायी निवास उत्तराखंड का होना जरूरी है, इसमें ध्यान रखेंगे। और बाकी देखिए आपका जो भी स्कोर्स वगैरह होगा, कट ऑफ होगी, वो डिपेंड करता है कितने कैंडिडेट देते हैं और क्या कट ऑफ रहेगी एग्ज़ाम के आधार पे, ठीक है। तो बाकी जैसे नॉर्मली आप बैंक का फॉर्म फिलअप करते हैं वैसा ही है ये। और बात करें मैं एग्ज़ामिनेशन जो शुल्क है इसमें, वो आपको बता देता हूँ एक बार। आई थिंक इसमें 1000 रुपीज़ के आसपास है, ठीक है। तो अप्लाई करने की डेट देखिए 23 फरवरी से, आज की डेट से 23 मार्च तक, ठीक है, ध्यान रखेंगे 20 मार्च तक है, माफ़ कीजिएगा। तो 23 फरवरी से 20 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से केवल, ठीक है। ध्यान रखेंगे ओनली कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन ओनली, ठीक है, ध्यान रखेंगे केवल ऑनलाइन फॉर्म है ये। अब देखिए फ़ीस की बात करते हैं, तो हाँ फीस है देखिए, SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए है 750 रुपये, जनरल OBC के लिए 1000 रुपये फीस है, फॉर्म फीस, ठीक है। देखिए बैंकिंग के जो फॉर्म आते हैं बैंक संबंधी, वो थोड़ा महंगे होते हैं, तो आवेदन शुल्क आपका 1000 रुपये का है, ठीक है। और ये ऑनलाइन फ़ी होगी, तो आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी देखिए, बाकी नॉर्मल जो भी आपको इसमें टर्म एंड कंडीशन पढ़नी है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा उत्तराखंड जो कोऑपरेटिव बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो वहाँ पे जाके आप देख पाएंगे सभी महत्वपूर्ण पॉइंट, ठीक है। तो देखिए गाइस, जो भी यहाँ पे ग्रेजुएट हमारे स्टूडेंट हैं और बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो वो लोग ज़रूर इसको भर लें, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और 442 पोस्ट काफ़ी ज़्यादा होती हैं, अगर आप मेहनत करेंगे तो इसमें सिलेक्शन होना इतना कठिन नहीं है, ठीक है। मैं बात करूँ IBPS के थ्रू ही पेपर होगा ये, और बात करूँ मैं अदर बैंक अदर बैंकों का पेपर, और इसमें थोड़ा अंतर रहेगा, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर का पेपर कैसा था, अगर देखिए आप वीडियो के नीचे कमेंट करें कितने लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मैं इसके लिए ग्रुप बनाऊं, ठीक है, बताइएगा मुझे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।